दोस्तों, रूस और यूक्रेन वाले मामले में मैंने आपको रात जो खबर दी थी उसमें बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी आज रात को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करेंगे, क्योंकि यूक्रेन के राजदूत ने कहा था कि मोदी जी आप इतने रसूखदार हैं, आपकी पूरी दुनिया में चर्चा है, तो आप कॉल करें पुतिन को और समझाएं कि इस जंग को खत्म कर दे। तो इसी के चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने रात कॉल की, 25 मिनट तक बात हुई व्लादिमीर पुतिन से, लेकिन शायद पुतिन ने उनकी बात को नहीं माना। मोदी जी ने पुतिन से क्या बात की वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि पुतिन ने उनकी बात को नहीं माना है, इसका सबूत ये है कि अभी भी लगातार हमले जारी हैं रूस की तरफ से। पिछले 30 घंटों से ये लड़ाई जारी है, जिसमें 160 मिसाइलें अब तक छोड़ी जा चुकी हैं रूस की तरफ से। आज सुबह सुबह की खबर है कि 40 मिनट के अंदर 36 मिसाइलें छोड़ी हैं जो राजधानी है यूक्रेन की कीव उसके ऊपर। तो अगर मोदी जी की बात का कोई असर हुआ होता पुतिन के ऊपर तो शायद ये हमले नहीं होते, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात की है उसमें यह कहा कि आप सीज फायर कर दें और बातचीत से कोई हल निकालें, इस जंग को खत्म कर दें। 25 मिनट तक जब बात हुई तो उसमें जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उसका मुद्दा भी उठाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कहा कि हमारे कुछ बच्चे वहां पर हैं यूक्रेन में, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो रूस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी जी को भरोसा दिलाया है कि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, हमारे जो अधिकारी हैं वो संपर्क में रहेंगे। यूक्रेन के अंदर जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको लेकर यह कहा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जब मोदी जी उनको समझा रहे थे कि आप इसको बंद कर दो, बातचीत से रास्ता निकालो, तो रूस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी जी को सारी कहानी बताई। 25 मिनट तक जो बात चली है उसमें सारी कहानी बताई रूस के राष्ट्रपति ने कि किस वजह से उन्होंने हमला किया है, उनको क्या खतरा था, तो सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। फिलहाल मोदी जी ने यही कहा कि आप सीज फायर का ऐलान कर दो, लेकिन शायद उनकी बात नहीं मानी गई, क्योंकि रूस की तरफ से अभी भी लगातार हमले जारी हैं। आइए अपने आप को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका का भी आपको एक चेहरा दिखा देते हैं। डर गया अमेरिका पूरी तरीके से रूस से। कल से खबर चल रही है कि नाटो जो है वो धमकी दे रहा है रूस को कि हम हमला कर देंगे। नाटो यूक्रेन का साथ देने की बात कर रहा है, लेकिन अब अमेरिका ने साफ कह दिया है, साफ लफ्जों में जो बाइडेन ने कह दिया है कि हम कोई भी सहायता नहीं दे पाएंगे यूक्रेन को, किसी भी तरीके की कोई भी सेना हम यूक्रेन के यहां पर नहीं भेज पाएंगे, अपनी साफ मना कर दिया है। जिसके बाद यूक्रेन पूरी तरीके से अकेला पड़ गया है। दुनिया के बहुत सारे देश, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, इन लोगों ने रूस के ऊपर छोटे छोटे प्रतिबंध तो जरूर लगाए हैं, निंदा कर रहे हैं, लेकिन हमला करने कोई नहीं आ रहा है। कोई भी यूक्रेन की सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर कोई भी देश आगे आता है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, उसका ऐसा हश्र होगा जो इतिहास में याद रखा जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि सुपर पावर कैसा पिद्दी जैसा तबका बैठा है। सुपर पावर की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि रूस से कोई सामना करके बातचीत भी कर ले, क्योंकि पुतिन ने साफ मना कर दिया, मुझे कोई बात नहीं करनी है जो बाइडेन से। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका कभी किसी का साथ नहीं देता है किसी भी जंग में। हाँ, ये जरूर कहा है जो बाइडेन ने कि हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे, लेकिन हथियार भेजते रहेंगे, यानी हथियार की सप्लाई होती रहेगी। और मेन काम अमेरिका का यही है, कहीं पर भी जंग होती है तो अमेरिका हथियार सप्लाई करता है। दो देशों में जंग छिड़ी पड़ी है, लेकिन अमेरिका जो है वो अपना बिजनेस करने में लगा रहता है। तो हथियार देने की तो बात कही है, लेकिन अपनी सैन्य क्षमता यूक्रेन में भेजने की बात साफ इनकार कर दिया है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कल शाम की वीडियो पे बहुत सारे कमेंट थे कि जब मोदी जी कॉल कर ले पुतिन को तो बताना जरूर, इसीलिए ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। फिलहाल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।